बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपने घर वालों के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो ये व्लॉग है मेरा, ये ना किसी सियासी टॉपिक पर है और ना ही मगवी बच्ची बिनते काज़मी के हवाले से है। नाज़रीन, आपसे कुछ बातें मुझे शेयर करनी हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूं वो मैं ये करने जा रही हूं कि कल मैं अपने ख़ानदान की एक मजलिस में जा रही थी, ट्रैफिक में बुरी तरह फंसी हुई थी, तो मुझे जो है एक कॉल आती है। वो कॉल मैंने रिसीव की बग़ैर देखे, और जैसे ही मैंने वो कॉल मोबाइल अपने कान पे लगाया तो दूसरी जानिब से मुझसे जो है कुछ सवालात किए जाने लगे। तो फ़ौरन ही उस आवाज़ को सुन के मैं पहचान गई कि ये आवाज़ लसूड़ी पसूड़ी की है, यानी गंदे गटर के कीड़ों की आवाज़ है। मैंने जानबूझकर उसको लाइन को नहीं काटा, इसलिए कि जब हम सहाफ़त से वाबस्ता होते हैं तो हमें पहला सबक, पहला लेसन जो है वो ये दिया जाता है कि जब भी आप कोई ख़बर चलाएं या कोई केस रिपोर्ट करें तो आप दोनों जानिब के मौक़िफ़ को बयान करें। अगर आप हक़ परस्ताना सहाफ़त करना चाहते हैं तो आपको गैर जानिबदार रहना होगा। और यही वजह है कि हमने सिटी कोर्ट में बात की थी, तो हमने इंतहाई महज़्ज़बाना अंदाज़ में उनका मौक़िफ़ लेना चाहा था, और आपने देखा था कि उसमें भी ना मैंने कोई लूज़ टॉक किया है और ना ही मैंने कोई गंदा अल्फाज इस्तेमाल किया, और बल्कि मैंने इनको बर्दाश्त किया। तो कल जब मेरे पास लसूड़ी पसूड़ी की कॉल आई तो मैंने यही सोचा कि ठीक है, ये मुझसे कुछ सवालात करके मेरा मौक़िफ़ जानना चाह रहे हैं तो मैं इनको मुतमईन कर दूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सब मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये क्लिप सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद है नजम ज़ाहिरा साहिबा। नजम ज़ाहिरा साहिबा, बताइएगा कि अभी तक आपकी रिपोर्टिंग में हमें ये सुनने को नहीं मिला कि गैंग कहाँ था, कैसे साबित हुआ? देखिए, जो हरकतें हैं इन लोगों की वो तो गैंग ही है। आप ये बताइए कि इतना बड़ा वकील हाई कोर्ट का करना, जिसमें जो है सवा करोड़ रुपया उसकी फीस है और हर तारीख के वो 50 लाख रुपए लेते हैं। तो एक मामूली जो माली है। बिल्कुल नजम साहिबा, मुझे बताइएगा कि काज़मी साहब ने भी काफी महंगा वकील हायर किया हुआ है, तो उनकी फीस कौन अदा कर रहा है? देखिए, काज़मी साहब की तो फैमिली ना बहुत वेल एस्टेब्लिश है और काज़मी साहब खुद भी काम करते हैं। लोग कहते हैं, लोगों की राय है कि वो किराए के घर में रहते हैं, ये ससुराल की तरफ से उनको घर मुहैया किया गया है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, काज़मी साहब की जो गुड लक है ना वो ये है कि जबरान नासिर जो है इस तरह के केसेस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे करते हैं, लड़ते हैं, और उनके जो भी उनके खराजात हैं तो वो जैसे एज ए NGO वो जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। तो मैं भी काज़मी साहब से कश्माला केस में उन्होंने 10 लाख रुपए लिया था जबरान नासिर साहब ने, और जब भी देखा जाता है तो उनको इन्हीं केसेस में देखा जाता है सिर्फ फेम हासिल करने के लिए। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, और कश्माला केस के लिए मैं जो है मुसलसल कश्माला की फैमिली से राब्ता कर रही हूँ, और वो लोग जो है सामने नहीं आ रहे इस बात पे कि कश्माला के जो खाला ने या पता नहीं फुप्पी ने किसी ने ये वॉइस क्लिप चलाया था जबरान नासिर को। बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि आप ज़हीर और शबीर के पीछे गाने गाते हुए जाती हैं, तो क्या आप मरासी हैं? मैं क्यों मिरासी होने लगी? जिनको तकलीफ हो रही है। मैम, लोग तनकीद करते हैं कि आपने एक बैग पहना होता है, उसके अंदर आपने पॉलिश रखी होती है, ब्रश रखा होता है, और आप कोर्ट के अंदर जाके लोगों के शूज पॉलिश करती हैं। कुत्तों का काम होता है भौंकना, सही है? ये कौन लोग हैं कुत्ते? ये कौन लोग हैं कुत्ते? मैं समझ रही हूँ कि आप कौन है, सही है? आप पूरे सवालों के जवाब तो ले लें। आप लोग सवाल सुनना और बात करना तो सीखे पहले। देखिए, मुझे बताइएगा 99% लोग काज़मी साहब के साथ खड़े थे, बहुत सी पार्टीज के कारकुनान भी आपके साथ खड़े थे, पीपल्स पार्टी के, लेकिन फिर भी आप केस हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या वजह है? सूरी साहब, आपके कहने से हम केस नहीं हार रहे, और आपकी कमजोरी ये है कि आप समझ रहे हैं कि मैं आपको पहचानी नहीं हूँ। मेरी आला ज़र्फी ये है कि मैं आपकी आवाज पहचान के आपको हर सवाल का जवाब दे रही हूँ। मैं हूँ असल और नसल आपकी, असल और
बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप क्यों भाग रहे हैं? जैसा कि आपने ये क्लिप सुना, ये क्लिप बहुत छोटा सा है, मुकम्मल पूरा नहीं है। मुकम्मल पूरा क्यों नहीं है कि मेरे लॉयर ने और मुझे मेरे इलाका डीएसपी ने, एसएचओ, मेरे इलाके के थाने के एसएचओ ने सख्ती से मना किया है कि आप इसको सोशल मीडिया पे अभी शेयर ना करें। अब मैं बताती हूँ कि उसमें ऐसा क्या था कि जो मेरे वकील ने मना किया। जिस तरह से लसूड़ी पसूड़ी ने बात शुरू की वो आपने सुनी और मेरी गुफ्तगू भी सुनी, और वो कितनी गंदी वाहियात बातें मुझसे कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा वाहियात बातें इन्होंने इससे भी ज़्यादा घटिया वाहियात बातें इन्होंने मुझसे आगे मैंने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भेज दिए, दरख्वास्त टीसीएस कर दिए। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को टीसीएस कर दिए दरख्वास्त। आप लोगों को बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि अपने ज़मीर को सोने ना दीजिएगा, जगा के रखिएगा। अगर आप लोग सच में मुझे बहन कहते हैं, आप लोग रियली मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, तो आप किसी भी दिन अगर ये सुने कि नजम ज़हरा को रोड पे कत्ल कर दिया गया, तो आपने खामोश नहीं बैठना है, आपने मेरे लिए आवाज़ उठानी है। क्योंकि मैं एक अच्छे कॉज पे काम कर रही हूँ, मैं मज़लूम वालदैन का और हक़ का साथ दे रही हूँ। तो अगर मुझे कोई ऐसे नागहानी कत्ल करे तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप खामोश ना बैठें। और मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैं तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए, जब मैं सुबह में उठ के हाई कोर्ट जा रही होती हूँ, जब मैं सिटी कोर्ट जा रही होती हूँ, तो बाकायदा एक कार या स्कूटरों पे लोग मुझे पीछा करते हैं। और एक कार ने मुझे हिट किया। मैं क्योंकि अपने मकसद से हटने वाली नहीं हूँ, मुझे हाई कोर्ट पहुँचना था, और मैं शायद इस चाल को समझ गई थी कि ये मुझे कार को हिट करके मुझे रोक के कि मैं लड़ना शुरू करूँ और ये मुझसे कोई उल्टा सीधा काम करें, क्योंकि मेरे पीछे स्कूटरों पे लोग आ रहे थे, जो मैं बाकायदा वॉच कर रही थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे पीछे आ रहे हैं। और वो लोग सिटी कोर्ट तक भी पीछे जाते हैं मेरे, और हाई कोर्ट तक भी। मुझे 2 हफ़्ते से ये अंदाज़ा हो गया था। लेकिन कल रात जब इन्होंने मुझे धमकी दी है कि हम तुझे उसी तरह मरवा देंगे जैसे शिया लोगों को हमने कराची में टारगेट किलिंग की है, तो मैंने सोचा कि मैं इनके बदनुमा दागदार चेहरों को आपके सामने आश्कार करके जाऊंगी। अगर मैं चाहूँगी इस दुनिया से तो आपको पता हो कि मुझे किसने कत्ल कराया है। मैंने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि अगर मुझे मेरी जान को ख़त्म कर दिया जाए, मुझे रोड पे कत्ल कर दिया जाए, तो मेरे कातिलों में जुनैरा माहम, अली जाफ़री, बिलाल जो कराची के कोर्ट रिपोर्टर है, मियाँ आसिफ, फैसल सूरी और एडी मलिक, ये 6 लोग मेरे कातिल होंगे। इनसे हिसाब लिया जाए मेरे खूने नाहक का। और फैसल सूरी ने, एडी मलिक ने मुझे धमकी लगाई है कि ये केस मगवी बच्ची का ख़त्म होते ही हम तेरे घर में घुसेंगे और तेरी बेटी को उठा के ले जाएंगे और उसको बाज़ार में बेच देंगे। तो आप सब लोग गवाह रहिएगा। मैंने इनके निकनेम नहीं लिए, पूरे ओरिजिनल नाम लिए हैं। मैं अगर मार दी जाऊं तो मेरे कातिल ये लोग हैं, आप पहचान लीजिएगा। आप दुनिया में जहां भी हों मेरे खूने नाहक के लिए आवाज़ उठाइएगा। आप गवाह हैं कि इन्होंने पहले मेहदी काज़मी की वाइफ की किरदार कशी की, मेहदी काज़मी की किरदार कशी की। हाई कोर्ट ने इनको मना किया और मुस्तकिल अभी इनकी वीडियोस भी डिलीट कर दी गई। उसके बावजूद ये इतना बड़ा गैंग है, इतना बड़ा गैंग है, इतना पावरफुल गैंग है, ये जो अपने मुंह से इन्होंने कहा कि हमने सबको ख़रीद लिया है, वहीं ये देखें हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट के अहकामात को नहीं मान रहे हैं। इन्होंने मुझे फ़ोन करने की हिम्मत कैसे की? इसका मतलब है गैंग है ये। इनको पता है कि हम इसको तड़ी भी लगाएंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रहे कि तुमसे बड़े अल्लाह ताला की ज़ात है। तुम हो क्या गटर के कीड़े, और तुम मुझे डरा रहे हो। मैं औलाद फ़ातिमा हूँ, सैयद ज़ादी हूँ। मैंने कल इनको शट अप कॉल दी, इनको मैंने कहा अपनी ज़बान संभाल के बात करो। देखो मैं सैयद ज़ादी हूँ,
मेरा एहतराम तुम पे वाजिब है। तो एडी मलिक ने और फैसल सूरी ने कहा कोई सैयद वैयद नहीं होता, तुम लोग मुता की औलादे हो, तुम जितने भी शिया हो तुम सारे मुता की औलादे हो, तुम लोगों का एक बाप नहीं होता, तुम लोग गंदे हो और तुम लोग ऐसे हो वैसे हो। इसने बहुत फजूलियात बकी। उस पर फिर मैंने इसको कहा कि तुम यजीद की औलाद हो, तुम शिमर की औलाद हो। और मैंने कहा कि तुम्हारे लिए रसूल ने कहा था कि जो अली और औलाद अली से बुग़्ज़ रखे वो हलाली हो ही नहीं सकता। तुम्हारा फ़ैसला तो 1400 साल पहले रसूल ने कर दिया था। और इन्होंने मुझे डराने की कोशिश की है। तो मैं बता दूं कि मैं सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरती और हम औलाद अली हैं, शहादत हमारी मीरास है। तुम क्या हमें मरने से डराओगे? तुम्हारा बाप जो यजीद था ना, वो हमारा बाल नहीं बेका कर सका। आज पूरी दुनिया में सादात फैले हुए हैं और हुसैन हुसैन करते हैं। तुम्हारा बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेगैरत की नस्लों, लानतियों, गटर के कीड़ों, दहशतगर्दों, तकफीरी दहशतगर्दों, तुम क्या मुझे कत्ल करवाओगे? जो रात कब्र में है ना, वो रात कब्र में है। और मुझे डराने की कोशिश मत करना। मुझे पता है कि तुम लोग मेरी वॉल से अपना नाम निकलवाना चाह रहे थे, क्योंकि तुम लोगों को ना कोई आजकल सुन रहा है ना देख रहा है। तुम्हें तवज्जो चाहिए। तुम्हारे मुंह पे फटकार मल दी है लोगों ने, तुम्हें देखना और सुनना बंद कर दिया। लेकिन अगर मैं आज ये वीडियो क्लिप नहीं डालती तो शायद ये यजीद की औलादें समझते कि नजम ज़हरा डर गई है। नजम ज़हरा अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। तो नाजरीन, आप तक मैंने सारी बात पहुंचा दी है। मैंने अपना मुकदमा आपके सामने भी पेश कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेज दिया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी भेज दिया है, डीजी रेंजर्स को भी मैं रिसीव करा कर आ गई हूँ, साइबर क्राइम में भी भेज दिया है, ठीक है। और मेरे वकील ने जो है इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का मैंने उनको पूरा इख्तियार दे दिया है। ये आपसे बात शेयर करनी थी। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। और ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं, तो बेहतर है कि उसको हक़ और सच की राह में गुजारा जाए। गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बहुत होती है। ये मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है और हम ग़ुलाम हैं हुसैन हैं। और मौला हुसैन से वादा है कि मौला ये ज़िंदगी आपके नक्श कदम पे चलते हुए हक़ का साथ दे के गुजारेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। सलामत रहिए। अल्लाह निगहबान।